हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक हो गए और आपकी प्रिपरेशंस बिल्कुल अच्छे से जा रही होगी। दिस इज़ मलिक समीर एंड दिस इज़ द अनदर लेक्चर ऑफ माय रीजनिंग लेक्चर सीरीज़। जैसा कि बच्चों को पता है कि हमने ऑलरेडी, ठीक है, VLW और जो SI का ये चल रहा है, इसके 2 लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं और हमारा वेन डायग्राम का जो टॉपिक है वो आज कवर हो गया। दैट इज़ अ वेन डायग्राम का टॉपिक कवर हो चुका है और आज का टॉपिक जो मैंने स्टार्ट किया गया करूँगा, दैट विल द सिलॉगिज्म। ठीक है, आई होप कि बच्चों को समझ आ रहा होगा। ठीक है, कि मैं वेन डायग्राम के बाद डायरेक्ट सिलॉगिज्म पे क्यों जा रहा हूँ। मैंने पहले बच्चों को ये चीज़ समझाई थी कि इसके बाद सिलॉगिज्म ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जो तो चलते हैं फिर लेक्चर पे हम आगे। जैसे कि आपको पता है कि अगर आपको कोई भी लेक्चर चाहिए वो आपको ऐप से मिल जाएंगे। ठीक है, और हमारा टेलीग्राम चैनल हर लेक्चर के लिंक में होता है। और अगर कोई भी क्योंकि इट इज़ अ ट्रस्ट, वी आर रनिंग ए ट्रस्ट, तो अगर कोई भी डोनेशन करना चाहता है अपने हिसाब से कुछ भी, तो वो इस अकाउंट से थ्रू कर जाता है। लिंक में सब कुछ दिया होता है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले बच्चों को ये किसी भी टॉपिक को डिस्कस करने से पहले या किसी भी टॉपिक को देखो, सबसे पहले क्या होती है? पेशेंस होती है। ठीक है, एक बच्चे में क्या होना चाहिए, एक स्टूडेंट में क्या होना चाहिए? पेशेंस आने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम टॉपिक को समझते हैं। ठीक है, जैसे आप सपोज आप दुकानदार हो। ठीक है, आपको कोई चीज़ आप दुकान से चीज़ें लेने जा रहे हो, आप पहले सोचते हो कि मुझे क्या खरीदना है। ठीक है, तो तब जाके एक अच्छी चीज़ आप खरीद पाते हो, आप अच्छे सेब खरीद पाते हो, अच्छे फ्रूट्स खरीद पाते हो, पहले उनको परखते हो। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जाना, कॉन्सेप्ट को बिना समझना, वो अच्छी बात नहीं रहती। ठीक है, तो टॉपिक को सबसे पहले समझना होता है कि टॉपिक आपसे क्या पूछता है, एग्जामिनर ने क्यों लाया ये आपके एग्जाम में। ठीक है, और किस रीजनिंग का पोर्शन है, तो कौन से वाले पोर्शन से ये चीज़ आ रही है। तो स्लॉगिज्म जो मैं आज टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, स्लॉगिज्म सबसे पहले समझना है ये कौन सा पार्ट है। ये लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है, मैथमेटिकल रीजनिंग का पार्ट है कि एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट है। तो मैं आपको बताता चलूँ, ये एनालिटिकल, ठीक है, जो एनालिटिकल रीजनिंग है उसी का ये पार्ट है। दिस इज अ पार्ट ऑफ एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है चीज़ें। अब ये समझना है कि सिलॉगिज्म एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, बुक्स वगैरह पे देखो, वहाँ पे वो सारी चीज़ें मैटर नहीं करती, वो उनने क्या लिखा है, वो ग्रामर पे हमें नहीं जाना, डेफिनेशन हमें रटनी नहीं है। लेकिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ठीक है, सिलॉगिज्म दिस इज अ, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, इट इज़ अ लॉजिकल डराइवेशन। अगर मैं इसको ब्रीफली डिफाइन करूँ, अगर आपको कोई भी पूछे बच्चा बताओ सिलॉगिज्म क्या होता है, आप उसको सीधे लफ्ज़ों में बोलोगे इट इज़ अ लॉजिकल डराइवेशन। ठीक है, इट इज़ अ लॉजिकल डराइवेशन एंड डिस्कशन ऑफ रिलेशंस ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, ये डेफिनेशन जैसे आप अगले बंदे को बताओगे कि बंदा समझ जाएगा कि भाई साहब इस बंदे से बात करना बेकार है क्योंकि ये बंदा समीर सर का स्टूडेंट है। ठीक है, आई एम जस्ट जोकिंग। तो ठीक है, तो वो समझ जाएगा कि इस बंदे के पास पूरी नॉलेज है रिगार्डिंग दिस टॉपिक, क्योंकि आपने एक ऐसी डेफिनेशन उसको बोल दी। आपने क्या बोला? आपने बोला लॉजिकल डेराइवेशन एंड डिस्कशन ऑफ रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अब देखो, इसके काफ़ी कन्वेंशनल मेथड्स हैं इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अगर आपको सादा लैंग्वेज में उर्दू में बताना है कि सिलॉगिज्म क्या होता है, सिलॉगिज्म सिंपल होता है कि एलिमेंट्स, जो वेरियस टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स मैंने पिछले लेक्चर्स में भी आपको समझाया। ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ एलिमेंट, जैसे मैं भाग रहा हूँ, आई हैव 5 एप्पल्स, ऑल द एप्पल्स आर ईटन बाई मी, ये एप्पल्स, ईटन, मी, ये सारे इसके एलिमेंट्स आते हैं। तो हम एलिमेंट्स की रिलेशन, ठीक है, एलिमेंट्स की रिलेशन जो होगी ना आपस में, उसी का चेक करना, कि चेक करना। रफ पे ये चीज़ें आप जो कॉपी बनाओगे, नोट बनाओगे, ये चीज़ लिखते चलोगे। ठीक है, एलिमेंट्स के रिलेशन की चेक करना कि इनके रिलेशनशिप में क्या जो वेरियस एलिमेंट्स हैं इनके बीच में रिलेशन क्या है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं कि एक्चुअली में सिलॉगिज्म में क्वेश्चन कैसे कहते हैं। ये थोड़ा मोटा मोटा मैंने आइडिया आपको दिया हुआ है। ठीक है, मैं बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि आपको
टॉपिक को परखना बहुत ज़रूरी होता है आजकल के एग्ज़ाम में, क्योंकि क्वेश्चंस अब बड़े लेवल के आने लगे हैं, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आने लगे हैं। तो यू नीड टू बी कंसिस्टेंट, यू नीड टू बी, आपको मतलब कॉन्स्टेंटली लेक्चर्स फॉलो करने ही पड़ेंगे, ठीक है। और आपको थोड़ा सा मतलब वो कहते हैं ना, सब्र सब्र रखो, सब कुछ आसानी से आपको आ जाएगा। क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस पे मिलेंगे, टेलीग्राम पे भी मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। पहले जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ उसको एक बार आराम से समझा करो, ठीक है। ओके, चलो। सिलोगिज्म में आपने देखा होगा कि आपको दो चीज़ें वो देता है क्वेश्चन से, ठीक है। आगे से एक तो दो चीज़ें एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन में देता है, एक तो स्टेटमेंट होता है, एक तो स्टेटमेंट होता है। उसमें वो एक दो, कभी तीन स्टेटमेंट दे देता है, और नीचे कंक्लूजन होता है। और आपको इस कंक्लूजन से जब को देख के बताना होता है कि ये स्टेटमेंट कहने के बाद क्या ये कंक्लूजन इस चीज़ को पूरी तरह से डिफाइन करता है, क्या ये कंक्लूड कंक्लूड मतलब हम कहते हैं ना कि कोई बात कर ली तो फिर उससे कंक्लूड करना है। क्या इस स्टेटमेंट के बाद, देखो अगर मैं कहूँ कि मैंने खाना खा लिया, ठीक है, तो मैं कंक्लूड करूँगा मैंने सारा खाना खा लिया, तो ये ठीक है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या कहा था, मैंने खाना खा लिया, तो कंक्लूड में करूँगा मैंने सारा खाना खा लिया, तो ये इररिलेवेंट है, ठीक है। तो खाने के बारे में बात हो रही है, तो कंक्लूजन ऐसे होता है कि कोई स्टेटमेंट होता है, ठीक है, स्टेटमेंट ये चीज़ें बोलता है, तो उसे कंक्लूड करने के लिए स्टेटमेंट देखना होता है। फिर कंक्लूजन में भी दो होते हैं, फिर हमें देखना होता है कि फॉलो कौन सा करना पड़ता है, और एज सच हमें आंसर देने पड़ते हैं। तो दिस इज ए जनरल फंडा की कैसे। अब देखो, दो चीज़ों का मैं जिक्र करूँगा, ठीक है। एक होता है स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को अगर मैं बोलूँ कि स्टेटमेंट हमें क्या बताता है, स्टेटमेंट हमें तीन चीज़ें बताता है, ठीक है। स्टेटमेंट हमें सबसे पहले बोलता है, इट गिव्स अस द इंफॉर्मेशन, क्या देता है, इंफॉर्मेशन बिटवीन वेरियस एलिमेंट्स, ठीक है। ये हमें क्या देता है, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है, किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देता है, इंफॉर्मेशन बिटवीन वेरियस एलिमेंट्स, ठीक है। ये तो इसका साथ, जैसे ऑल एलिमेंट्स आर गुड, तो ये एलिमेंट्स और गुड के बीच में रिलेशन दे रहा है, तो दिस इज अ स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट। और क्या हमें स्टेटमेंट बताता है, देखिए स्टेटमेंट हमें दूसरी चीज जो बताता है, इट यूजेस, ठीक है, ये क्या करता है, इट, ये यूनिवर्सल है, इट यूजेस इलॉजिकल, इसमें कोई लॉजिक नहीं होता है, ठीक है। इट यूज टू बी इलॉजिकल इन नेचर। इलॉजिकल मतलब सनी डे इज ए रेनी डे, देखो ये कितना इलॉजिकल है, सनी डे इज ए रेनी डे, लेकिन हमें यूनिवर्सली ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट इलॉजिकल भी हो सकता है, लॉजिकल भी हो सकता है, इसमें कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। इट्स नॉट अ लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, इट इज़ अ एनालिटिकल रीजनिंग। आपको एनालाइज करना है कि कंक्लूजन में क्या होगा। स्टेटमेंट लॉजिकल भी हो सकता है, इलॉजिकल भी हो सकता है, आपको वो चीज़ें देखनी ही नहीं है। आपको ये चीज़ देखना ही नहीं है कि टुडे इज़ अ सनी एंड रेनी डे, रेनी डे इज़ अ सनी डे, वाटर इज अ फूड, वाटर इज अ फूड कैसे हो सकता है, ठीक है, वाटर इज अ फूड कैसे हो सकता है। अर्थ इज द सन, ये नहीं हो सकता, ऑल अर्थ इज सन, ये इलॉजिकल है। लेकिन हाँ, आपको एक्सेप्ट करना है कि स्टेटमेंट इलॉजिकल भी होता है। बच्चे यहाँ पे भी मात खा लेते हैं, ठीक है, उन्हें लगता है ये तो अजीब सा ही है कुछ। मैंने क्या बोला, एक तो इन्फॉर्मेशन देता है, इट यूजेस इलॉजिकल इन नेचर, ये इलॉजिकल नेचर में होता है। तीसरा, वी विल हैव टू वी विल हैव टू एक्सेप्ट इट, हमें क्या करना पड़ेगा भाई, स्टेटमेंट जो भी हो हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। हमें कंक्लूजन ट्रूथ नहीं है, हमारा ट्रूथ स्टेटमेंट है। जो स्टेटमेंट में बोला गया है वो मानना ही मानना है, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा वो मानना ही मानना है, ठीक है। जो स्टेटमेंट में लिखा है, चाहे वो गलत ही क्यों ना लिखा है, आपको वही लेके चलना है। मेरी बात समझो बच्चों, क्या मैं बता रहा हूँ कि आपको स्टेटमेंट में जो चीज़ लिखी है, आपको वो चीज़ ही एक्सेप्ट करनी पड़ेगी ना, चाहे वो गलत ही क्यों ना लिखी हो, बट यू हैव टू एक्सेप्ट इट। यही तो स्टेटमेंट में खासियत है, यही तो सिलागिज्म से प्यार है, यही तो समझाने का तरीका है, ठीक है। यही तो प्यार है हमें सिलागिज्म से, कि स्टेटमेंट को हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ मान के चलो,
वी विल हैव टू एक्सेप्ट इट, ये गलत ही क्यों ना हो, ये इलॉजिकल होता है, गलत होता है और इन्फॉर्मेशन दे देता है बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट। अब कंक्लूजन को अगर अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं, कंक्लूजन मुझे 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 सिर्फ एक चीज बताता है, क्या? इट यूजेस, ये हमें क्या बताता है? इट यूजेस टू टेल, क्या बताता है? अबाउट द हिडन रिलेशन ऑफ द स्टेटमेंट, ठीक है, अबाउट द हिडन रिलेशनशिप इन स्टेटमेंट। सर ये क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहा हूँ मैंने, क्या बोला? स्टेटमेंट इन्फॉर्मेशन दे देता है, स्टेटमेंट इलॉजिकल इन नेचर होता है, या लॉजिकल भी हो सकता है, इलॉजिकल भी होता है, हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए और वी विल हैव टू एक्सेप्ट इट। अब देखो कंक्लूजन सिर्फ ये चीज़ें बताता है कि इट यूजेस टू टेल अबाउट द हिडन रिलेशनशिप इन स्टेटमेंट, ठीक है, कुछ छुपी हुई रिलेशन है, कुछ रिलेशन जो स्टेटेड में होती है वही कंक्लूजन में रिफ्लेक्ट होती है, दैट इज़ वाई वी विल कॉल इट कंक्लूजन। ये बस हमें इतना ही बताता है। आई होप कि आपको ये 2% चीज़ें समझ आ रही है कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बेसिक से चीज़ें को पकड़ के एडवांस की तरफ ले रहा हूँ, और मैं बच्चों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको ये चीज़ें पूरी समझ आनी चाहिए अब, ठीक है, नहीं तो समीर सर को गुस्सा आ जाएगा। तुम्हें पता है तुम्हारा समीर सर बहुत गुस्से वाला है, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब देखो, अब हम एक और चीज़ देखेंगे, हम देखेंगे टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। सर ठीक है, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट तो है, लेकिन ये क्या क्या हो सकता है? देखो, सब स्टेटमेंटों को तोड़ के मैंने दो चीज़ों में तोड़ दिया है, तोड़ के मेरा दिल दो टुकड़ों में, ठीक है। बड़ा ही स्वाद, बड़ा ही मज़ा आ जाएगा आप लोगों को ये चीज़ सुन के, ठीक है। वैसे मैं शायरी भी बहुत अच्छी कर लेता हूँ, ठीक है। लेक्चर सीरीज़ ख़त्म करने के बाद आपको शायरी पे 2-3 लेक्चर मैं आपको सुनाऊंगा, ठीक है, बोर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहला, या तो पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा या तो नेगेटिव स्टेटमेंट होगा। देखो, जल्दी की कोई ज़रूरत नहीं, एग्ज़ाम हमारा कोई सर पे नहीं है, 2-3 महीने तो देते ही देते हैं। सिलेबस आराम से कवर करेंगे, प्यार से, नज़ाकत से, और एक बार कवर करेंगे, बार 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 यहाँ वहाँ कंटेंट नहीं ढूंढेंगे, ठीक है। या तो स्टेटमेंट पॉजिटिव हो सकता है या तो स्टेटमेंट नेगेटिव हो सकता है। एक्टिव पैसिव वाली चीज़ें तो इंग्लिश में पढ़ी होगी ना। चलो, पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव में दो चीज़ें, या तो स्टेटमेंट में वो सम यूज़ करेगा या तो स्टेटमेंट में ऑल यूज़ करेगा, या तो स्टेटमेंट में सम यूज़ करेगा। एग्जाम्पल, ऑल एप्पल आर क्रिकेट, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट आएगा जहाँ पे सम और ऑल यूज़ होगा। अब नेगेटिव में क्या क्या आएगा? जहाँ पे सम नॉट और नॉट यूज़ होगा, वो हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट माना जाएगा। पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट, मोटा मोटा आइडिया दे रहे हैं हम, एक बार समझ लो चीज़ों को, फिर आगे और समझेंगे हम प्यार से, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, पॉजिटिव, पॉजिटिव में या तो सम होगा या तो ऑल होगा, या तो सम नॉट होगा या तो नॉट होगा। बस एग्जामिनर रूल कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछेगा भाई, बड़े एग्जाम हम लोगों ने देखे जहाँ पे सिलॉगिज्म पूछता है, कहीं नहीं गिरता, नहीं होगा आपसे गलत। आप क्वेश्चन में, आप एग्जाम में क्वेश्चन बना के आओगे, ये मेरी गारंटी है आपसे, ठीक है। चलिए, अब कुछ टर्म्स है जो आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। याद रखने की कोई बात नहीं, मजाक कर रहा था मैं, आपको सिर्फ समझने की चीज़ें हैं। देखो, अब जो सिलोगिज्म है ना, सिलोगिज्म में मैंने क्या कहा आपको? या तो सम होगा या तो ऑल होगा या तो सम नॉट होगा या तो नॉट होगा। अब देखो, ये जो हम सिलोगिज्म पढ़ते हैं ना, इसके वर्बल मतलब एनालिटिकली भी इसको सॉल्व करते हैं। AEIO मेथड है, 1 2 5 4 मेथड है, लेकिन मैंने वेन डायग्राम पढ़ाया हुआ है, मैंने वेन डायग्राम पढ़ाया हुआ है, और वेन डायग्राम को लाइफ लाइन ऑफ सिलोगिज्म भी कहा जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, विच इज़ कॉल्ड द लाइफ लाइन ऑफ सिलोगिज्म? वेन डायग्राम। किसने बोला? सर समीर सर, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि सिलोगिज्म को सबसे आसान मेथड कौन सा है जिससे हम सिलोगिज्म सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज़ द वेन डायग्राम मेथड, दैट इज़ द वेन डायग्राम मेथड। सो अब मैं डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूँगा कुछ चीज़ें
जैसे मैंने अभी समझाया क्या क्या चीज़ें रिप्रेजेंट करूँगा, ये केसेस सम, ऑल, सम नॉट, नॉट, इनको बड़े प्यार से मैं आराम से इन चीज़ों को समझाऊंगा आपको, और आपको प्यार से आराम से समझना है। टोटल में 4 और एक जो एक्सेप्शन केस है वो डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो पहला केस, केस ए, ठीक है। पहला केस जो आता है उसमें होता है, उसमें ये चीज़ लिखी होती है, एग्जाम्पल ऑल ए आर बी, ठीक है। शाबाश, देखिए मैं लिख के रख दिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट 4 केसेस है जो आपको यहाँ पे समझने की कोशिश है, ठीक है। देखिए जब भी लिखा होगा ना ऑल ए आर बी, ठीक है, ऑल सारे के सारे जो ए है वो बी है, सारे के सारे जो ए है वो बी है, तो मैं क्या करूँगा, सारे के सारे जो ए है वो बी है, तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा, बाहर वाला बी अंदर वाला है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ, ऑल ए आर बी, सारे के सारे ए बी है। कल भी ये चीज़ मैंने आपको, ऑल ए आर बी जब भी मैं बोलूँ तो मैं ऐसे एक डायग्राम बनाऊंगा, ये याद रखना है, ठीक है। जब मैं बोलूँ सम ए आर बी, सम ए और बी, मतलब कुछ ए बी है या कुछ बी, इसका मतलब ये भी हो सकता है सम ए आर बी का मतलब सम बी आर ए भी हो सकता है। ऐसे ही ऑल ए आर बी का मतलब उल्टा नहीं हो सकता, ऑल बी ए नहीं हो सकते, ठीक है। ऑल ए आर बी मतलब ए कम है और ये बी के अंदर सारे हैं। सम ए आर बी कुछ ए बी है या सम बी आर ए, ये स्टेटमेंट बोथ साइडेड वैलिड होता है, ठीक है। कुछ बी ए है कुछ ए बी है, तो जब भी ये चीज़, जब ऑल आएगा ऑल ए आर बी, ये डायग्राम याद रखनी, सम ए आर बी ये डायग्राम याद रखनी, सम ए आर नॉट बी, सम ए, सम ए ये ए है, आर नॉट बी, सम इसने क्या बोला है, सम सारे के सारे ए नहीं, कुछ, कौन से कुछ, ये वाले कुछ, तो ये वाले लेकर आपको पूरे यहां तक जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पूरे सम ए, कौन से वाले की बात करें, ये ग्रीन वाला पोर्शन सम ए में जो थोड़े हैं वो बी कभी नहीं हो सकते। हाँ ये तो हो सकते हैं, ये जो इस साइड है वो बी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, हमें नहीं पता, लेकिन 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 कुछ तो पक्का नहीं है। मतलब जब भी सम ए आर नॉट बी का मतलब कि सारे के सारे ए कभी बी नहीं हो सकते, सारे के सारे ए कभी बी नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि कुछ ए जो है ना वो बी है ही नहीं, सम ए आर नॉट बी, सम का मतलब ये ग्रीन वाला पोर्शन, ठीक है। सम ए आर नॉट बी का मतलब कुछ ए जो है वो बी नहीं है, इसका मतलब ए के जो सारे हैं वो कभी बी हो ही नहीं सकते, क्योंकि सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, ठीक है। चलिए नो ए आर बी, नो ए आर बी, सिंपल, ये 4 केस याद रखो, आपको सिलोगिज्म पूरा याद हो जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। 4 डायग्राम है, शाबाश, मेरे साथ बच्चे बोलेंगे ऑल ए आर बी, ऑल ए अंदर बी बार, खत्म। सम ए आर बी, सम ऐसे डायग्राम, सम ए आर नॉट बी, ए तो ए है, सम ए, ये कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, ऐसे डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन मैं ऐसे बनाता हूँ, आप भी ऐसे ही बनाया करो, इससे क्वेश्चन आसान बन जाता है। नो ए आर बी, कोई नो ए आर बी, ना ए ना बी, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। आई होप कि आपको यहाँ तक 4 चीज़ें समझ आ गई होगी, आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ गई होगी। देखो अब आपको याद क्या रखना है, देखो आपको ये वाला टेबल रट के याद रखना है, कैसे, सम के कुछ और भी मीनिंग है। जब सम, जब भी सम लिखा होगा ना, सम ए आर बी, आपने क्या बोला, सम ए आर बी मतलब सम ए आर बी, लेकिन कभी फ्यू भी लिखा होगा तो तब भी यही आएगा। एफ यू भी लिखा होगा, एफ यू वाला जब केस आया था ना, ये 2016 सॉरी 18 में, इस केस के क्वेश्चन बड़े आ रहे थे, तब एफ यू और फ्यू में बड़ा कंफ्यूज हो रहे थे बच्चे, ठीक है। एक्चुअली मैं अपने ग्रेजुएशन के डेज में था, तो आई यूज टू प्रिपेयर फॉर सम एग्जाम्स, तो बड़ा कन्फ्यूजन होता था, तो दैट्स अ फंडा। उतना लेवल का यहाँ पे पूछेंगे नहीं, जो बैंकिंग लेवल में आती है पीओ वगैरह में, वहाँ पे मेंस वाले बहुत लेवल के सिलोगिज्म होते हैं, यू हैव टू सॉल्व सिलोगिज्म इन 8 मिनट्स 10 मिनट्स, 2 नंबर 4 नंबर मिल जाते हैं, तो यहाँ पे वैसा गुस्सा नहीं है। देखो जब भी फ्यू लिखा होगा, एफ यू लिखा होगा,
एट लीस्ट सम, ऑलमोस्ट और, मैक्सिमम, मिनिमम, मनी, मोस्ट ऑफ, मोस्टली, मनी, मोर, जनरली, ये सारी की सारे डायग्राम ऐसे ही बनेंगे। लिखा होगा ऑलमोस्ट ए आर बी, तब भी ऐसा ही बनेगा ऑलमोस्ट ए आर बी। ऑलमोस्ट मतलब सारे के सारे नहीं, मतलब चलो कुछ ही है। फिर सम, एफ फ्यू लिखा है तो तब भी आएगा फ्यू ए आर बी, एफ यू ए आर बी, मैक्सिमम, मिनिमम, मोस्ट ऑफ ए आर बी, तब भी ये डायग्राम बनेगी। ठीक है, तो ये इनके सिनोनिम मतलब सम, फ्यू, एफ यू, एट लीस्ट, अलमोस्ट, ये इनको याद रखने की, जब भी ये चीज़ें लिखी होगी तो इसका मतलब यही है। ठीक है, ये तो हो गया इसके साथ। ठीक है, ऑल, जब भी ऑल लिखा होगा, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, तो ईच ए आर बी का मतलब भी यही है, एवरी ए आर बी का मतलब भी यही है, एनी ए आर बी, एनी मतलब कोई भी ए बी है, ओनली ए और बी का मतलब भी ये 100% ए आर बी का भी यही है। तो नो, सॉरी नो इसमें नहीं आएगा, नो इसमें नहीं आएगा, ये इसमें नहीं आएगा, बस ये चीज़ें आएगी। ठीक है, तो जब भी लिखा होगा ईच ए इज बी, तो यही पर डायग्राम बनेगी, ऑल ए इज बी, यही डायग्राम बनेगी, एवरी ए इज बी, यही बनेगी, एनी ए इज बी, यही बनेगी, ओनली ए इज बी, ये इनके सिनोनिम है। ठीक है, और जब भी, सॉरी, जब भी ये चीज लिखी होगी सम नॉट, सम नॉट का मतलब क्या है, सम नॉट का मतलब क्या है, क्या कुछ है नहीं। ठीक है, तो जब सम नॉट का नहीं लिखा है, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, उसका मतलब जब हार्डली लिखा होगा तब भी मतलब सम ए आर नॉट बी, ये लकीर पूरी यहाँ तक लेनी है, सम ए, ये वाला ये वाला ये वाला, फिर आर नॉट बी, तो हार्डली, ए आर नॉट, सेल्डम या स्कार्सली, तो उसकी डायग्राम भी यही आएगी। नो, जब भी लिखा होगा नो ए आर बी, मतलब नो ए आर बी, अगर नन लिखा है उसका मतलब भी ये है, नेवर लिखा है उसका मतलब भी यही है, ऑल नॉट लिखा है उसका मतलब भी यही है, नो वन लिखा है उसका भी यही है, और परसेंटेज का भी यही लिखा है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ गई होगी। मैंने क्या समझाया, जब लिखा होगा 4 केसेस पहले मैंने समझाए, ऑल ए आर बी क्या मैंने समझाया था, ये देखो, ऑल ए आर बी आप ऐसे बनाओगे, सम ए आर बी, ये डायग्राम बनाओगे, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, ये डायग्राम बनाओगे, नो ए आर बी, ये डायग्राम बनाओगे। ठीक है, और आपने क्या बताया, मैंने बोला अगर सम की जगह फ्यू लिखा होगा तब भी ये डायग्राम, एफ यू लिखा होगा, एटलीस्ट सम, ऑलमोस्ट, ये इनके सिनोनिम है। तो जब भी सम के बदले ये चीज़, तब भी ये डायग्राम बनेगी, अगर ऑल के बदले ये 4 वर्ड यूज़ किए गए होंगे तब भी ये डायग्राम बनेगी, और अगर सम नॉट के बदले ये 3 वर्ड यूज़ किए होंगे तब भी ये डायग्राम बनेगी, और अगर ये चीज़ है तो तभी ये डायग्राम बनेगी। यही वर्ड्स आपको याद रखने पड़ेंगे, एक बार याद करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे मैं टेलीग्राम पे भी क्वेश्चंस भेज दूंगा, तो आप इजीली प्रैक्टिस कर पाओगे। ठीक है, आई होप कि आपको चीज़ें, ये 4 चीज़ें यहाँ तक समझ आ गई होगी। और उसके बाद एक और चीज़ बनता है, जैसे आपने सीखा ना पॉसिबिलिटी ऑफ आइदर और, ठीक है, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी चलो मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे करवाता हूँ। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे करवाता हूँ। ठीक है, ये ऑल वाला केस है। ठीक है, देखो, ये स्टेटमेंट है ऊपर, शाबाश, ये स्टेटमेंट है और ये कंक्लूजन है, ये स्टेटमेंट है और ये कंक्लूजन है। सबसे पहले स्टेटमेंट को देखते हैं। ठीक है, ऑल कॉटन आर जूट, और जूट आर ब्राउन, ऑल जूट आर ब्राउन, ऑल कॉटन आर जूट। ठीक है, सारा का सारा कॉटन, सारा का सारा कॉटन जूट है। ठीक है, ऑल कॉटन आर जूट, और क्या लिखा है, ऑल जूट आर ब्राउन, सारा का सारा जूट ब्राउन है, सारा का सारा जूट ब्राउन है। ठीक है, आपको चीज़ें समझ आ रही, आपको ये चीज़ें समझ आनी ही चाहिए, आपको ये वाली चीज़ें समझ आनी ही चाहिए। ठीक है, आपको ये वाली चीज़ें समझ आनी ही चाहिए। या अगर ऐसे नहीं, बच्चों को कंफ्यूज लग रहा है, सर सर सर, देखो कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, तो आप डायग्राम हमेशा ऐसे बनाया करो, आप डायग्राम हमेशा ऐसे बनाया करो। क्या लिखा है, ऑल कॉटन और जूट, ऑल, सॉरी, ऑल कॉटन, इनिशियल ए के लिया करो, और जूट,
मतलब एक ही के अंदर, मतलब मैं कहता हूँ एक ही, आपको पता चलेगा कि मैं डायग्राम ऐसे, ऑल कॉटन आर जूट, फर्क कोई नहीं है, बस ऐसे बनाया करो बस, ऑल कॉटन आर जूट। और क्या लिखा है, और जूट और ब्राउन, ऑल जूट, सारा का सारा जूट ब्राउन है। लॉजिक के पीछे नहीं जाओ, ये यूनिवर्सल है, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। अब हमें कंक्लूजन से ढूंढना है, क्या ये कंक्लूजन जस्टिफाई करता है स्टेटमेंटों को। स्टेटमेंट पहला क्या बोलता है, क्वेश्चन में ऊपर आपको दिया होता है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। ऑप्शन ए में दिया होता है इफ ओनली वन कंक्लूजन वन इज करेक्ट, ऑप्शन बी में दिया होता है इफ ओनली कंक्लूजन टू इज करेक्ट, ऑप्शन थ्री में दिया होता है नाइदर ए नॉर बी, और ऑप्शन फोर में दिया होता है बोथ आर करेक्ट, और ऑप्शन फाइव में दिया होता है आइदर और का कंसेप्ट। ठीक है, आइदर और, तो वो मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा, वो थोड़ा टिपिकल है, प्यार से नज़ाकत से करेंगे यार, प्यार से रहा करो यार, ठीक है, हम तो प्यार के पुजारी है भाई। चलो, क्या लिखा है, ऑल ब्राउन आर कॉटन। अब देखो ये सच है क्या, सारा का सारा ब्राउन, सारा का सारा ब्राउन कॉटन होगा क्या, कहाँ से होगा भाई, ब्राउन इतना बड़ा है, कॉटन इतू सा है, ठीक है, ब्राउन इत्थू बड़ा है, कॉटन इत्थू सा है, तो सारा का सारा ब्राउन कॉटन नहीं ना हो सकता, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया ना, पहला स्टेटमेंट गलत। सारा का सारा ब्राउन कॉटन नहीं हो सकता, सारा का सारा कॉटन ब्राउन हो सकता है, सारा का सारा का ब्राउन कॉटन नहीं हो सकता, कुछ ब्राउन कॉटन हो सकता है, हाँ कुछ ब्राउन, क्योंकि ब्राउन ये सारा है, इसमें थोड़ा सा कॉटन बचा है, क्या पता थोड़ा सा ब्राउन कॉटन हो सकता है, लेकिन सारा का सारा ब्राउन कॉटन नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये गलत आ गया, सारा का सारा ब्राउन कॉटन नहीं हो सकता, डायग्राम से सीधे देख लो यार, ठीक है, सम जूट और कॉटन, सम जूट और कॉटन, तो कुछ जूट कॉटन है, हाँ देखो, सारा का सारा कॉटन तो जूट ही है ना, लेकिन देखो जूट इतना बड़ा, इसमें कॉटन भी है, क्या पता कुछ और भी होगा, कुछ और भी होगा, कुछ और भी होगा, इस लेकिन ये कहते हैं सम जूट और कॉटन, कुछ तो, देखो कुछ तो है ना, क्या ये वाला पोर्शन तो जूट में कॉटन का है ना, तो ये वाला हमारा करेक्ट आ गया। आई होप कि आपको ये सिंपल क्वेश्चन समझ आ गया होगा, इसमें मैंने कोई नज़ाकत नहीं की, कोई नखरे नहीं की, सिंपल कॉन्सेप्ट वेन डायग्राम बनाई और क्वेश्चन आपके सामने, दैट इज द आंसर। तो स्टेटमेंट टू ही सिर्फ इसको फॉलो करे। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ, शाबाश, हम कुछ क्वेश्चंस पहले सॉल्व करते हैं आगे जाने से पहले, ठीक है, थोड़ा जूम करता हूँ, बच्चे फिर बड़ा गरजते हैं, सर सर आप जूम नहीं कराते क्वेश्चंस को, जूम क्या करो, ये क्या करो, वो क्या करो, ठीक है, चलिए स्टेटमेंट देखिए, ऑल कार्स ऑल बॉल्स, सारे के सारे कार जो है वो बॉल है, ठीक है, स्टेटमेंट वो कहता है ऑल बार्स आर टेबल्स, सारे के सॉरी मैंने आपको बताया था वैसे करने का, वैसे ही करेंगे, क्या बताते हैं, ऑल कार्स आर बॉल्स, सारे के सारे कार्स बॉल्स है, ठीक है, और बॉल्स आर टेबल्स, सारे के सारे बॉल टेबल है, ठीक है, अब कंक्लूजन, सम टेबल आर बॉल्स, कुछ टेबल बॉल्स है, हाँ है, कुछ है, मतलब देखो सारे के सारे टेबल में बॉल भी आता है, कार भी आता है, कुछ और भी आ सकता है, क्योंकि टेबल बड़ा है, ये कहता है कि सम टेबल आर बॉल्स, कुछ टेबल बॉल है, हाँ कुछ का मतलब ये वाली चीज़ें तो बॉल ही है ना, ये जो इसके अंदर आएगा, ये जो इसके अंदर आएगा ये तो बॉल ही है ना, ये वाली चीज़ें, हाँ ठीक है, ये तो ठीक स्टेटमेंट है, सम टेबल और बॉल्स, सारे के सारे हैं नहीं, लेकिन हाँ कुछ तो है, टेबल में बहुत कुछ है, बॉल है, कार है, हॉकी है, क्रिकेट है, अंदर तो बहुत कुछ है, ठीक है, लेकिन हाँ कुछ टेबल बॉल हो सकते हैं, बॉल्स है, बिल्कुल है जनाब, 100% है, सम टेबल्स आर कॉल्स, कुछ टेबल कार्स है, हाँ ये भी सच है, कुछ टेबल तो इतना बड़ा है, ये सारा जो है ना ये टेबल है, इसमें कुछ ये सी पोर्शन है, तो ये सी टेबल भी हो सकता है ना, इसने यही तो बोला है सम टेबल आर कार्स, कुछ टेबल कार्स है, हाँ कुछ टेबल कार्स है, कुछ का मतलब ये वाले, ये तो कार्स ही है, बिल्कुल सच है, तो स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू बहुत फॉलो करते हैं। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ गई होगी कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर टू पे चलते हैं, सम रैट्स, क्या बोल रहा है, शाबाश, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, प्यार से समझेंगे, जूम करके समझेंगे, जूम करके समझेंगे, क्या बोल रहा है, सम सॉरी सम रैट्स आर कैट्स,
ओके, देखो इलॉजिकल है, हमें नहीं समझता, लेकिन समझो। सम रैट्स आर कैट्स, जब मैंने बोला सम आर और कैट, जब भी मैंने बोला सम तो ये डायग्राम बनेगी। सम रैट्स आर कैट्स, ओके। ऑल कैट्स आर बैट्स, ऑल सारे के सारे कैट बैट है। डायग्राम डिफरेंट बना दो। ऑल कैट्स, ऑल कैट्स और ऑल कैट्स आर बैट्स। वाह, क्या जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, स्वाद आ गया। हाँ, बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट। क्या इससे बोला था, शाबाश। सम रैट्स आर कैट्स, हमने सम रैट्स आर कैट्स बना, उसके बाद से बोला ऑल कैट्स आर बैट्स। ऑल का मतलब सारे के सारे कैट बैट के अंदर आ जाएगी, तो हमने सारे के सारे कैट बैट के अंदर लाए। अभी कंक्लूजन बोलता है नो रैट्स आर कैट्स, कोई भी रैट कैट नहीं है, कोई भी रैट कैट नहीं है। गलत, क्यों? ये वाले तो कैट ही है ना, ये वाले जो रैट कैट के साथ कॉमन है, ये तो कैट ही है ना। नो रैट आर कैट, मैंने क्या बोला, नो तभी आएगा जब कोई नोटेशन आपकी ऐसे बनेगी। तो देखो स्टेटमेंट में कहीं भी आपकी नोटेशन ऐसे नहीं आई, तो दैट मतलब ये नो वाला स्टेटमेंट कभी, जब दोनों ऊपर पॉजिटिव हो गए, एक ट्रिक मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जब दोनों आपके ऊपर जब दोनों आपके स्टेटमेंट ऊपर पॉजिटिव हो, तो नीचे अगर कहीं भी नेगेटिव दिया हो ना, तो वो हमेशा गलत ही होता है। इट्स ए ट्रिक, याद रखना मेरी बात। जब हमेशा जब भी आपका स्टेटमेंट में पॉजिटिव चीज़ होगी ना, हमेशा देखो सम क्या है पॉजिटिव, ऑल क्या है पॉजिटिव, नॉट इज अ नेगेटिव, तो वो हमेशा गलत ही होता है। ये बात हमेशा याद रखना, चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर देखो यहाँ पे है ना, कहीं भी अगर ऊपर पॉजिटिव हो ना स्टेटमेंट में और नीचे नेगेटिव लिखा हो, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है ना, कंक्लूजन में नेगेटिव लिखा है, तो ये हमेशा गलत ही होगा, ये हमेशा गलत ही होगा। तो ये वाला गलत, ठीक, याद रखना। जब भी स्टेटमेंट में दोनों पॉजिटिव, और जो भी कंक्लूजन, अगर स्टेटमेंट में तीनों चार चार भी हो सकते हैं, कभी कभी स्टेटमेंट चार भी होते हैं, तो अगर सारे वो पॉजिटिव के पॉजिटिव है, तो कंक्लूजन में अगर कहीं भी नेगेटिव लिखा है, तो वो नेगेटिव हमेशा ही से ही रॉन्ग होगा। दैट्स इट, सिंपल कॉन्सेप्ट, नो टेंशन, सिंपल फंडा, ट्रिक, समझो आप, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। सम रैट्स आर कैट्स, सम रैट्स आर बैट्स, सम रैट्स आर बैट्स, कुछ रैट बैट है। हाँ है, क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा रीजन बैट है और इसके अंदर कैट है, और ये रैट और बैट का तो कॉमन आ रहा है, तो ये वाले हो सकते हैं, इनमें तो होंगे, कुछ ना कुछ होंगे। तो सम रैट्स आर बैट्स, हाँ ठीक है। तो ऑनली स्टेटमेंट टू फॉलो करता है इस चीज़। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, ये वाली ट्रिक आपको समझ आ गई होगी कि जब भी स्टेटमेंट में जब भी स्टेटमेंट में जब भी स्टेटमेंट में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो अगर कंक्लूजन में कहीं भी नेगेटिव लिखा है, कहीं भी नेगेटिव लिखा है, तो वो हमेशा से ही गलत ही होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चले जाते हैं, थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है। सम स्कूल आर फैक्ट्रीज, ठीक है, कुछ स्कूल क्या है, फैक्ट्रीज है। कुछ स्कूल, चलो यहाँ पे बना लेते हैं, कुछ स्कूल, शाबाश, कुछ स्कूल फैक्ट्रीज है। तो सम ए आर बी बनाते दिया, सम स्कूल आर फैक्ट्रीज, ऑल फैक्ट्रीज आर शॉप्स। ये सारे के सारे फैक्ट्रीज शॉप है, ये सारे के सारे फैक्ट्रीज शॉप है। सम स्कूल और फैक्ट्रीज भी आ गया, तो इंटरवेंशन तो होगा ही ना इनके बीच में। तो अब ये कंक्लूजन में क्या बोलता है, ऑल शॉप्स आर फैक्ट्रीज, सारे के सारे शॉप फैक्ट्रीज है। मैंने क्या बोला, जब भी ऑल लिखा होगा, ऑल ऐसे होगा, ऑल ऐसे होगा, कैसे होगा, ऑल ए आर बी ऐसे। तो यहाँ पे तो इनके बीच में ऐसे रिलेशन ही नहीं है। ऑल शॉप और फैक्ट्रीज, सारे के सारे शॉप फैक्ट्रीज है, नहीं है, गलत। ये तो गलत है ना, सारे के सारे शॉप फैक्ट्रीज है नहीं, होते तो फिर ऐसी डायग्राम बनती ना, इसके अंदर आ जाती, है ही नहीं। सारे के सारे शॉप, क्योंकि ये वाले देखो यार, मैं कितना बेसिक से, देखो ये वाले तो है ही नहीं ना, ये जो ग्रीन के अंदर है ये तो है ही नहीं। तो ऑल शॉप्स कैसे हो सकता है, ये वाला तो कभी हो ही नहीं सकता, ये तो इंडिपेंडेंट है, जैसे कल भी मैंने समझाया था। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत। दूसरा, सम शॉप्स आर स्कूल्स, कुछ शॉप्स स्कूल्स है, शाबाश। सम स्कूल्स आर फैक्ट्रीज, सॉरी सॉरी, मैंने कुछ कंफ्यूज कर दिया यहाँ पे। इस क्वेश्चन को हम फिर से करेंगे, क्योंकि मुझे स्कूल और शॉप पूरा लिखना चाहिए था।
सॉरी स्टूडेंट्स, इसको फिर से हम करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। सम स्कूल और फैक्ट्रीज, सम स्कूल और फैक्ट्रीज, ठीक है, ये स्कूल आ गया SCH। ऑल फैक्ट्रीज आर शॉप्स, और फैक्ट्रीज और शॉप्स, तो ये पूरा वाला बड़ा वाला आ गया शॉप्स। अब ठीक है, अब ये क्या बोलता है, ऑल शॉप्स आर फैक्ट्रीज, सारे की सारे जो शॉप्स है, सारे के सारे शॉप्स फैक्ट्रीज हैं, सारे के सारे शॉप्स फैक्ट्रीज है। ये कौन सी बात हुई, सारे के सारे फैक्ट्रीज शॉप है, इसने पहले बोलता ऑल फैक्ट्रीज आर शॉप्स, तो ऑल शॉप्स आर फैक्ट्रीज कैसे हो सकता है, ये तो उल्टा कभी ठीक होगा ही नहीं, क्योंकि अगर सारे फैक्ट्रीज शॉप है तो शॉप तो बड़ा है ना, तो फैक्ट्रीज छोटे है, तो ये वाले पोर्शन थोड़े ना होंगे, ये वाले पोर्शन थोड़े ना होंगे फैक्ट्रीज, ये वाले, ये क्यों हो गए भला फैक्ट्रीज, ये जो येलो के अंदर आते हैं, फैक्ट्रीज तो सिर्फ इतनी वाली होगी, तो ऑल शॉप्स आर फैक्ट्रीज गलत है, ये तो गलत है, सरासर गलत है, ठीक है। और क्या है, सम शॉप्स आर स्कूल्स, क्या लिखा है, शाबाश, सम शॉप्स, कुछ शॉप्स आर स्कूल्स, हाँ देखो ये सारा का सारा तो शॉप है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो स्कूल हो सकते हैं, क्योंकि इनका आपस में इंटरसेक्शन हो रहा है, तो सम स्कूल और शॉप्स, हाँ स्कूल और शॉप की ऐसे डायग्राम बनी, तो मतलब ये ठीक है, स्टेटमेंट टू फॉलोज। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ रही होगी कि मैं क्या बड़ा ही आसान चीज़ें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पे, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़िए, ये कंसेप्ट मैंने अभी आपको नहीं सिखाया, हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ऑल राइटर्स और लायर्स, सारे के सारे राइटर, ऑल ARB कैसे हम लिखते हैं, शाबाश, सारे के सारे राइटर कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, देखो ऑल राइटर्स आर लायर्स, और सॉरी थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ऑल राइटर्स और लायर्स, सारे के सारे लेखक वकील है, बाई की हिंदी देख रहे हो, एंड हिंदी है, और दूसरा और रीडर्स आर लायर्स, सारे के सारे जो रीडर है वो लायर्स है। देखो इसमें ये क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी आपको ये चीज़ लगे कि अब हम कैसे रीडर्स को ऑल में रखें, क्योंकि पहले ही W लिखा है, ठीक है, अब देखो हम लिखेंगे और रीडर्स आर लायर्स, देखो लेकिन रीडर और राइटर्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया है, रीडर और राइटर के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है, तो ये एक इंडिपेंडेंट चीज़ इसमें अलग से आ जाएगी, और उसके नाम हम क्या रख लेंगे, रीडर रख लेंगे, ये एक इंडिपेंडेंट चीज़ आ जाएगी, क्योंकि राइटर और रीडर के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है, बस इतना दिया हुआ है कि जो लायर है, लायर सारे राइटर लायर है, सारे राइटर, सॉरी राइटर नहीं राइटर्स लायर्स है, और सारे के सारे लीडर जो है वो भी लायर्स हैं, तो हमने क्या बोला, लायर में हमने बोला कि लायर में राइटर भी है और रीडर भी है, लेकिन हमें नहीं पता कि उनके बीच में हमें कोई रिलेशनशिप डिफाइन नहीं दी गई है, तो अभी क्या बोल रहा है कंक्लूजन में, सम लायर्स आर रीडर्स, सम कुछ, क्या बोल रहा है, कुछ जो लायर्स हैं वो रीडर्स हैं, ठीक है, समझो, कुछ लायर्स लीडर्स हैं, देखो कुछ लायर्स लीडर है, ये सारा का सारा क्या है, ये तो लीडर है ना, हाँ कुछ तो है, कुछ तो है, ये वाले हैं ना, कुछ कुछ, ठीक है, करेक्ट है, ठीक है, ठीक है, करेक्ट है ना, करेक्ट तो है, कुछ रीडर्स लायर्स हैं, सॉरी कुछ लायर्स आर रीडर्स, हाँ ये वाला पोर्शन तो लीडर्स ही है ना, तो ठीक है ना, ये तो बिल्कुल ठीक है। अब इसने क्या लिखा है, सम रीडर्स आर राइटर्स, सम रीडर्स आर राइटर्स, भाई नहीं हो, हमें तो इनके बारे में कोई पता ही नहीं, कोई रिलेशन है नहीं, तो ये तो गलत ही है, सम होता तो इनके बीच में ऐसे आ जाता, ठीक है। देखो
अभी आपने आइदर आर का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, ठीक है, अभी आपने आइदर आर का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, तो जब भी ऐसी चीज़ आ जाती है कि वी आर इन डिलेमा, कि इनके बीच में हमें कुछ भी नहीं पता, हमें डायरेक्ट रिलेशन नहीं पता, तो हम तब आइदर आर की फिजिबिलिटी चेक करते हैं। एज सच इसका आंसर तो दूसरा है ही नहीं, इसका आंसर ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज आएगा। लेकिन जब मैं आइदर आर का कंसेप्ट समझाऊंगा तब हम इस कंसेप्ट को और आगे पढ़ेंगे। आई होप कि आपको अभी तक जो मैंने चीज़ें समझाई वो आपको क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होगी। ठीक है, हम और क्वेश्चन करते हैं प्यार से, नज़ाकत से। ठीक है, चलिए, क्या कहता है? ऑल प्लेयर्स आर डॉक्टर्स, सारे के सारे जो प्लेयर हैं वो डॉक्टर हैं। लगता है मेरे पेन को कुछ हो गया है, आपको भरोसा नहीं आएगा, मैं रात के 1 बजे हुए और मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑफिस से आके, पर्टिकुलरली बच्चों के लिए। तो मेक श्योर कि यू मेक दिस लेक्चर वर्थ। ठीक है, देखिए, आपको शायद बैकग्राउंड में कभी कभी डॉग्स वगैरह की बार्किंग सुनाई देगी। ठीक है, क्या लिखा है? ऑल प्लेयर्स आर डॉक्टर्स, सारे के सारे जो प्लेयर हैं, सारे के सारे जो प्लेयर हैं वो डॉक्टर हैं। सारे के सारे जो प्लेयर्स हैं वो डॉक्टर हैं। ठीक है, सम डॉक्टर्स और एक्टर्स, कुछ डॉक्टर्स, कुछ डॉक्टर्स, कुछ डॉक्टर्स एक्टर है, कुछ डॉक्टर्स एक्टर है। देखो, कुछ डॉक्टर्स एक्टर्स हैं, ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है। ऐसे भी तो आ सकता है, ऐसे भी तो आ सकता है। कुछ डॉक्टर्स एक्टर्स हैं, ऐसे भी आ सकता है, और कुछ डॉक्टर्स एक्टर है, ऐसे भी आ सकता है। इसकी 2 डायग्राम बन सकती है ना। तो ऐसी चीज़ों में हमेशा हम आइदर आर चेक करते हैं। ठीक है, अभी तो देखेंगे अभी क्या है बोलता है। सम डॉक्टर्स, कंक्लूजन में, आर प्लेयर्स एज वेल एज एक्टर्स। कुछ डॉक्टर, सम डॉक्टर्स आर प्लेयर्स एज वेल एज एक्टर्स। कुछ डॉक्टर जो है वो प्लेयर्स भी है और एक्टर्स भी है। बिल्कुल, क्योंकि इसने लिखा तो है सम डॉक्टर्स आर एक्टर्स, सम डॉक्टर्स आर एक्टर्स। हाँ बिल्कुल, कुछ डॉक्टर प्लेयर भी है और कुछ डॉक्टर एक्टर भी है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट आया। तो ठीक है, तो ये आइदर आर तो बन ही नहीं सकता। आइदर आर में अभी आप नहीं जाओ, आप अभी जनरल सीखो। ऑल डॉक्टर्स आर ऑल एक्टर्स आर डॉक्टर्स, ऑल एक्टर्स आर डॉक्टर्स, गलत। इसने तो वहीं से लिखा है ना, सम डॉक्टर्स आर एक्टर्स, कुछ ही डॉक्टर एक्टर है। एंड ऑल डॉक्टर्स, ऑल एक्टर्स आर डॉक्टर्स, हमें तो नहीं, नहीं सम तो आया हुआ है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत। तो ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही होंगी। ठीक है, अब देखो, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो मैंने आपको नो नोट पे समझाया था। ठीक है, देखो, इस चीज़ को समझने के लिए बड़े प्यार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये वाले क्वेश्चंस मैंने इसलिए नहीं कराए क्योंकि इनमें आइदर और का कॉन्सेप्ट मैं आपको कल समझाऊंगा, तब जाके ये वाली चीज़ें हम सॉल्व कर पाएंगे। देखो, अभी बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं, समझो मेरी बात। देखो, क्या लिखा है? ऑल सॉन्ग्स आर पोएम्स, सारे के सारे जो सॉन्ग है वो पोएम्स है। ठीक है, पोएम, POE में लिखूंगा। और क्या लिखा है? ऑल पोएम्स आर राइम्स, सारे के सारे जो पोएम्स है वो राइम्स है। आपको समझ आ गया? मैं ऑल, ये मैंने पहले बताया, ऑल ARB ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑल BRC ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो वही चीज़ में यहाँ सारे के सारे सॉन्ग्स पोएम्स है और सारे के सारे पोएम्स राइम्स है। नो राइम इज अ पैराग्राफ, कोई भी राइम, क्या मैंने बोला? नो A इज B को मैंने कैसे बताया था? ये A है, ये B है, तो इसने क्या लिखा है? नो राइम इज अ पैराग्राफ, नो राइम इज अ पैराग्राफ, कोई भी राइम पैराग्राफ नहीं है। ये हमारी जनरल वेन डायग्राम बन गई है बच्चों, कितनी खूबसूरत वेन डायग्राम बनी है। और हम इसी को अब लेके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऑल सॉन्ग्स आर पोइम, ये चीज़। ऑल पोइम्स आर राइम्स, ये चीज़। नो राइम इज अ पैराग्राफ, कोई भी राइम पैराग्राफ नहीं है, तो ये वाली चीज़। चलिए इसको सॉल्व करने की आराम से कोशिश करते हैं। नो सॉन्ग इज पैराग्राफ, नो सॉन्ग इज पैराग्राफ, कोई भी सॉन्ग पैराग्राफ नहीं है।
बिल्कुल सही, कोई भी सॉन्ग है ही नहीं क्योंकि इनके बीच में ये तो सही है। कोई भी सॉन्ग क्यों, कोई भी राइम जब पैराग्राफ नहीं है। अब जब सारे सॉन्ग्स पहले ही राइम के अंदर है, जब राइम ही नहीं पैराग्राफ है, तो इसका सब पार्ट कैसे होगा। तो ये बिल्कुल सही है, नो राइम इज पैराग्राफ, बिल्कुल सही। इनके बीच में ये वाली नोटेशन आ गई, खत्म। नो पोइम इज पैराग्राफ, कोई भी पोइम पैराग्राफ नहीं है, बिल्कुल सही। बोथ स्टेटमेंट वन भी फॉलो करता है, स्टेटमेंट टू भी फॉलो करता है। नो पोइम इज पैराग्राफ, कोई भी पोइम पैराग्राफ नहीं है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। है ही नहीं कोई कॉमन रिलेशन, है ही नहीं कोई कॉमन रिलेशन इनके बीच में, है ही नहीं। आई होप कि आपको चीज़ें यहाँ तक समझ। चलिए बच्चों, मैंने आपके लिए एक ज़बरदस्त क्वेश्चन यहाँ पे निकाला है, ठीक है। तीनों चीज़ याद रखनी है। कौन सी वाली चीज़ याद रखनी है, शाबाश। ये वाली चीज़, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़, ये चार डायग्राम याद रखनी है, ठीक है। ओके 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 ओके, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। इस क्वेश्चन को प्यार से नज़ाकत से हम सॉल्व करेंगे। नो पेन्स आर कीज, नो पेन्स आर कीज, नो पेन्स आर कीज, कोई भी पेन की नहीं है। सॉरी, ये नो नहीं है, ये क्वेश्चन में सम था। शाबाश। ये क्या लिखा है, सम पेन्स आर कीज, पेन्स कीज, सम ए आर बी, सम पेन्स आर कीज। ओके ओके ओके। सम की आर लॉक्स, सम की आर लॉक्स, ठीक है। सम की आर लॉक्स, चलो भाई, सम की आर लॉक्स लिख दिया, ये भी हो गया। ऑल लॉक्स आर कॉर्ड्स, ऑल लॉक्स आर, ऑल लॉक्स आर कॉर्ड्स, ठीक है ठीक है ठीक है। ऑल लॉक्स आर कॉर्ड, ठीक है ठीक है ठीक है। नो कॉर्ड इज पेपर, नो ए इज बी, नो ए इज बी, कैसे लिखते थे, नो कॉर्ड इज पेपर, कोई भी कार्ड पेपर नहीं है। क्वेश्चन क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, टेंशन ही नहीं। सीधा जाना है, सीधा जाना है, सीधा जाना है। आंसर 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 निकालेंगे हम। अब आंसर इसका निकालेंगे, क्या लिखा है कंक्लूजन में, देखो। मैंने कहा सम पेन्स आर कीज, ओके लिख दिया। सम कीज आर लॉक्स, वो भी लिख दिया। आर लॉक्स आर कार्ड्स, आर लॉक्स आर कार्ड्स, वो भी लिख दिया। नो नो कार्ड इज पेपर, नो कार्ड इज पेपर, दिस कार्ड, ठीक है, इज पेपर, वो भी लिख दिया। नो भी लिख दिया ना, ये पेपर है, ठीक है। और ये क्या है, ये पेन है। लिखना होता है एग्जाम में, कभी कभी टेंशन हो जाती है। नो लॉक इज पेपर, ज़रा ये सच है कि झूठ है। नो लॉक इज पेपर, नो लॉक इज पेपर, मैंने क्या बोला, नो लॉक इज पेपर, नो लॉक इज पेपर, कोई भी लॉक पेपर नहीं है, बिल्कुल ठीक है ही नहीं, कोई कॉमन रिलेशन ही नहीं है, तो नो लॉक इज पेपर, दैट्स इट। सम कार्ड्स आर कीज, सम कार्ड्स, सम कार्ड्स आर कीज, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये सारा का सारा कार्ड है और ये सारा का सारा की है, इनके बीच में कॉमन रीजन आ गया, तो बिल्कुल सही है। सम कार्ड्स आर कीज, सम कार्ड्स आर कीज, सम कार्ड्स आर कीज, बिल्कुल सही। सम कीज आर नॉट पेपर, ये नॉट लिखा है। सम कीज आर नॉट पेपर, सम कीज आर नॉट पेपर, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ क्या, कोई भी नहीं है, कुछ क्या, कोई भी तो नहीं है। सम मतलब सम कीज आर नॉट पेपर, कुछ कीज पेपर नहीं है। देखो हमें, देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। हमें ये वाला रीजन, हमें इस वाले रीजन के बीच में डायरेक्ट नेगेटिव रिलेशन दिए हुए पेपर, लेकिन ये वाला रीजन, शाबाश, ये येलो वाला रीजन, इसके साथ पेपर की कोई रिलेशन दी ही नहीं है। ना तो पॉजिटिव रिलेशन दी हुई है, ना तो नेगेटिव रिलेशन दी है। मतलब सारी की सारी कीज पेपर, अगर ये लिखा होगा कि ऑल कीज आर नॉट पेपर, तो वो स्टेटमेंट गलत माना जाता, क्योंकि ऑल का तो हमें पता नहीं, लेकिन हाँ सम कीज आर नॉट पेपर, जो वाली कीज इसके अंदर है, जो वाली कीज, जो वाली कीज इसके अंदर है,
वो तो कभी पेपर हो नहीं सकती। वो ये वाला पोर्शन आता है ना, कीज़ का ये वाला पोर्शन कभी भी पेपर नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव रिलेशन इस पूरे बड़े सर्कल के साथ दी है। लेकिन ये जो येलो येलो वाला पोर्शन है हमारा, ये वाला पोर्शन जो अब मैं ग्रीन से बना रहा हूँ, ये वाला, इसकी कोई हमें रिलेशन पेपर के साथ नहीं दी हुई है। तो हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि ऑल पेन आर नॉट। हमें नहीं पता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। सर्टेनिटी कंडीशन यहाँ पे आइदर और लगता है, वो मैं अगले लेक्चर में सिखाऊंगा। लेकिन अभी क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किया गया हुआ है जिसमें आइदर और नहीं लगता। तो सम कीज आर नॉट पेपर, कुछ कीज पेपर नहीं है। हाँ, ये वाली जो यहाँ पे आती है, जो कार्ड के साथ कॉमन आता है, वो कभी भी पेपर नहीं हो सकते। हाँ, सम कीज आर नॉट पेपर बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे माना जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब मैं क्विक एक रिवाइज मार लेता हूँ जो अभी तक मैंने आपको कवर करवाया था। ठीक है, मैंने क्या पढ़ा है? मैंने आपको ये पढ़ा है कि सिलोगिज्म आता है स्टेटमेंट कंक्लूजन। तो स्टेटमेंट हमारा इलॉजिकल भी हो सकता है, सो पॉजिटिव पॉजिटिव समान। तो मैंने एक चीज़ बोली थी कि अगर स्टेटमेंट में दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गए और नीचे नेगेटिव स्टेटमेंट दिया होगा, तो वो हमेशा करेक्ट दिया होगा। ठीक है, वो कभी वो हमेशा गलत ही होगा, वो कभी करेक्ट नहीं होगा। उसके बाद मैंने आपको ये चीज़ समझाई कि ऑल ए आर बी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, या ऐसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैं तो अब तो ऐसे ही रिप्रेजेंट किया करो। ठीक है, ऑल ए आर बी ऐसे रिप्रेजेंट किया करो। सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, ये वाला। ठीक है, नो ए आर बी, तो ये वाला। उसके बाद मैंने आपको कुछ ये वाली चीज़ बताई थी कि इनके सिनोनिम कैसे रहते हैं। ठीक है, तो वो भी आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको सिंपल क्वेश्चंस करवाए थे, जैसे ऑल कॉटन और जूट का क्वेश्चन करवाया था, ऑल जूट और, तो ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको करवाए थे, कुछ क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग थे यहाँ पे, जो आइदर आर्ट के थे। आपको कन्फ्यूज होने की क्वेश्चन नहीं, अगले लेक्चर में वो वाली चीज़ें भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे समझाया था, ये वाली चीज़ें। ठीक है, ज़रा हम इस क्वेश्चन नंबर 10 को एक बार सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सम एग्जाम्स आर टेस्ट, नो एग्जाम इज अ सम, ओके। ये भी आइदर आर का कॉन्सेप्ट है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस रखे थे, और अच्छे खासे क्वेश्चंस भी थे, नॉट और नो और नॉट वाले, जहाँ पे बच्चों को कोई कंफ्यूजन नहीं रहता लेटर। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई होगी जो मैंने आपको समझाया होगा। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको समझाऊंगा द केस ऑफ पॉसिबिलिटीज़। ठीक है, तो दे पॉसिबिलिटीज़ ऑफ आइदर और पॉसिबिलिटीज़ जो का केस आता है, तो वो हम वहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे हम बड़े आराम से बड़े प्यार से सीखेंगे और क्वेश्चंस को आराम से हम सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कल के ही लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, अच्छे खासे क्वेश्चंस, और उसके साथ ही हमारा जो सिलॉगिज्म का टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। चलो फिर ठीक है, टेक केयर।